नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले कॉन्टेक्स्ट की। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, उनके पास नॉलेज की कमी होती है। तो वो है ना, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में वो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। यानी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में कहीं भी बाय या सेल करते हैं। अगर आप मार्केट का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे तो आपको फाइनल में लॉस ही होगा, अगर आप कहीं भी बाय या फिर कहीं भी सेल करोगे तो। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, यानी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। देखिए, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ना सबसे पहले रैंडम बाइंग या रैंडम सेलिंग अवॉइड करना होगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। जब आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो उस स्टॉक का, इंडेक्स का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे करने वाले हो या फिर स्कैल्पिंग करने वाले हो। अगर आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने वाले हो तो उस स्टॉक या इंडेक्स का जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट किस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्टॉक या इंडेक्स का उस टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके एनालिसिस करना होगा। अगर आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले उस स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करना होगा और डेली वीकली टाइम फ्रेम में आपको उस स्टॉक का या इंडेक्स का एनालिसिस करना होगा। तो देखिए, जब आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट होता है ट्रेंड। तो उस स्टॉक का या इंडेक्स का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। और मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, सेकेंड होता है डाउन ट्रेंड, थर्ड ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट में एक कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आपको किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड करना है तो ट्रेंड के साथ आपको पोजीशन बनाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। जब आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, अगर आपको स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड पता चल गया, यानी अब वो स्टॉक या इंडेक्स अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी ऊपर के साइड चल रहा है, तो जब आपको कंफर्म हो जाए वो स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपको पता चल गया कि वो स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब वो नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। अगर उस स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो आप क्या करोगे, आप लो पर बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे और हाई पर आप सिर्फ सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। देखिए, अगर आपको ट्रेंड कंफर्म हो गया तो आपको पता चल गया कि मुझे बाय का डिसीजन लेना है या फिर सेल का डिसीजन लेना है। तो देखिए, ट्रेंड हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट होता है। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट होता है एरिया ऑफ वैल्यू। देखिए, हम बाय या सेल का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, ये आपको एरिया ऑफ वैल्यू बताएगा। देखिए, ये जो एरिया ऑफ वैल्यू होता है ना, वो एरिया ऑफ वैल्यू हमें बताता है कि उस स्टॉक में या इंडेक्स में किस लेवल पर हमें बाय करना है या फिर किस लेवल पर हमें सेल करना है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आपको एरिया ऑफ वैल्यू ड्रॉ करना आना चाहिए किसी भी स्टॉक के चार्ट पर। अगर आपको किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, एग्जांपल के तौर पर अगर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मतलब कि ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बाय करना है, यानी बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करना है। तो आपको ट्रेंड
कंफर्म हो गया। अब उस ट्रेंड में, उस अप ट्रेंड में आपको एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम हमेशा सपोर्ट पर बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर हम हमेशा सेल करते हैं। सपोर्ट पर हम इसलिए बाय करते हैं क्योंकि सपोर्ट पर डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड का मतलब है कि उस लेवल पर बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिस वजह से प्राइस ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस पर हम सेल इसलिए करते हैं क्योंकि उस लेवल पर सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि उस लेवल पर सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे ही हम उस लेवल पर सेल की पोजीशन बनाएंगे तो चांसेस है हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि सप्लाई जोन पर हम जब ट्रेड लेते हैं तो प्राइस नीचे गिरती है। तो एरिया ऑफ वैल्यू है ना, चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। सेकंड टाइप होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। थर्ड टाइप होता है मूविंग एवरेज का सपोर्ट और मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। फोर्थ टाइप होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आया, सपोर्ट पर हमें बाय करना है और रेजिस्टेंस पर हमें सेल करना है। हमें पता चल गया कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर अगर हमें ट्रेंड कंफर्म हो गया तो हमें एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढना होता है जिस लेवल पर बायर या सेलर एक्टिव रहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिगर की, क्योंकि हमें पोजीशन किस या फिर कितने प्राइस पर बाय या सेल करना है, तो हमें ट्रिगर की जरूरत होती है। तो ट्रिगर हमारा होता है कैंडलस्टिक। मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे, तो आप हर कैंडलस्टिक को रटने का नहीं है, हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना है। देखिए जो स्क्रीन पर आपको कैंडलस्टिक दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैंडलस्टिक के थ्रू ही हम किसी भी स्टॉक में कितने प्राइस पर हमें बाय करना है और कितने प्राइस पर हमें सेल करना है, तो ये हमें कैंडल के थ्रू पता चलता है, यानी ये हमारा ट्रिगर होता है। और स्क्रीन पर आपको जो ये कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है ना, ये बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बायर बनाता है और ये जो रेड कैंडलस्टिक है वो सेलर बनाता है। मार्केट में इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है और मार्केट में इस रेड कैंडल को बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बताता है कि इस स्टॉक में बायर का कंट्रोल है, और ये जो बेरिश कैंडल है वो बताता है कि इस स्टॉक में पूरी तरह से सेलर का कंट्रोल है। देखिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, नीचे की साइड ओपन होता है और ऊपर की साइड क्लोज होता है, मतलब कि यहां किसी ने बाय किया और यहां किसी ने सेल किया है। उसी तरह ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये ऊपर की साइड ओपन होती है और नीचे की साइड क्लोज होती है, मतलब कि सेलर ने किसी लेवल पर सेल किया और वो प्राइस नीचे गई है और इस लेवल पर उसने प्रॉफिट बुक किया है। तो आपको ट्रेंड पता चल गया, एरिया ऑफ वैल्यू पता चल गया और कैंडलस्टिक। तो अगर आपको अप ट्रेंड पता चल रहा है किसी भी स्टॉक का, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उस स्टॉक में बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। तो आप
बाय कहां करना है? एरिया ऑफ वैल्यू पर। ओके, आपको ट्रेंड के साथ एरिया ऑफ वैल्यू मार्क करना आ गया, तो उसके बाद आपको ट्रिगर ढूंढना है, मतलब कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, मतलब कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एरिया ऑफ वैल्यू पर आइडेंटिफाई करना है, तब जाकर हम उस स्टॉक में बाइंग की या फिर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। फोर्थ कॉन्टेक्स्ट है वॉल्यूम। देखिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, तो जब आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हो, तो स्क्रीन पर आपको ना इस तरह से नीचे बार्स दिखाई देंगे, तो इन्हीं बार्स को बोला जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कि उस स्टॉक में कितने बायर थे, कितने सेलर थे। ये देखिए, जो स्क्रीन पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है, ये ग्रीन और ये रेड, तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, बायर या सेलर नहीं बनाता है। उस टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है, उस टाइम फ्रेम में बायर और सेलर दोनों लड़ते हैं, और जो विन होता है उसके थ्रू वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। अगर ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो बायर विन है, अगर रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो सेलर विन है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखोगे तो उस टाइम फ्रेम में आपको ये कैंडल या फिर ये वॉल्यूम आपको बायर की स्ट्रेंथ बताएंगे या फिर सेलर की स्ट्रेंथ बताएंगे, या फिर बायर की वीकनेस या सेलर की वीकनेस बताएंगे। तो आपको है ना, जब भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद एरिया ऑफ वैल्यू देखना है, एरिया ऑफ वैल्यू के बाद आपको कैंडलस्टिक देखना है, और कैंडलस्टिक के साथ आपको वॉल्यूम देखना है। क्योंकि अगर आप बाय की पोजीशन बनाना चाहते हो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप सिर्फ सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही डाउन ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, तो आप एरिया ऑफ वैल्यू यानी रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आप उस लेवल पर कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, जो बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद यानी रेजिस्टेंस बनने के बाद आपको उस लेवल पर वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है, तब जाकर आपका प्रॉफिटेबल की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। सबसे लास्ट कॉन्टेक्स्ट है इंडिकेटर। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वीवैप इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमें किसी भी स्टॉक में बाय या सेल का सिग्नल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर के थ्रू हम किसी भी स्टॉक में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर है ना, आप जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है, वो आपको इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। तो इंडिकेटर के थ्रू आपकी जो ट्रेडिंग है वो एडवांस लेवल पर जा सकती है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ इंडिकेटर को ऐड करना है, ना कि इंडिकेटर बेस आपको ट्रेडिंग करना है। तो अगर वीवैप के नीचे किसी भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो कहा जाता है वो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर वीवैप के ऊपर वो स्टॉक का प्राइस है, तो कहा जाता है वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन करके किसी भी स्टॉक में ट्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए, एग्जांपल के तौर पर अगर आपको डीमार्ट में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले डीमार्ट का चार्ट ओपन करोगे, और आपको पता होना चाहिए कि आप इंट्राडे करना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके हिसाब से उस स्टॉक का या फिर उस स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस करोगे, क्योंकि इंट्राडे का टाइम फ्रेम अलग होता है। स्विंग ट्रेड, जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो उस स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमें अलग टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना होता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो डीमार्ट में, तो आपको है ना अलग टाइम फ्रेम की अलग कैंडल को एनालिसिस करना होगा। लेकिन
अगर आप इंट्राडे करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करो, आपको कॉन्टेक्स्ट है ना सेम अप्लाई करना होगा। चाहे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करो, या फिर 1 आवर का, या फिर 1 डे, या फिर 1 वीक, या फिर 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट ओपन करते हो और उस चार्ट का एनालिसिस करते हो, तो कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन करके ट्रेड करना होगा। तो मान लीजिए अगर डीमार्ट में ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले उस डीमार्ट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। डीमार्ट का ट्रेंड अभी की सिचुएशन में मान लीजिए अप ट्रेंड है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो देखिए प्राइस है ना एक हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरह से प्राइस बनते हुए ऊपर जाता है। अब आपको पता चल गया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बाय। लेकिन हम अप ट्रेंड में कहीं भी बाय नहीं कर सकते, हमें चाहिए एरिया ऑफ वैल्यू। तो एरिया ऑफ वैल्यू में हम बाय कहां करते हैं, सपोर्ट पर। तो यहां ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ गया। अब एरिया ऑफ वैल्यू हमें मिल गया, मतलब कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया। तो एरिया ऑफ वैल्यू ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमें ना सपोर्ट पर बाय करने के लिए बुलिश, रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा सपोर्ट पर। मान लीजिए सपोर्ट पर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गई, तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा ट्रिगर होता है, यानी हम कहां बाय कर सकते हैं। अब आपको फोर्थ कॉन्टेक्स्ट देखना है, वॉल्यूम। तो ये जो अब कैंडल बन रही है ना, तो पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये कैंडलस्टिक का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर हाई वॉल्यूम है तो हम कहेंगे कि इसमें बायर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस लेवल पर डिमांड क्रिएट हो रही है, मतलब कि इस लेवल पर बायर ज्यादा आ रहे हैं। अगर इंडिकेटर है वीवैप हो या ईएमए या फिर एमए, तो अगर हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है, इंडिकेटर का सिर्फ यूज हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए करना है। तो देखिए मान लीजिए इसका हाई 100 रुपए है और इसका लो है 95, तो आप है ना 100.10 पैसे पर आप बाय का ऑर्डर प्लेस करोगे और लो पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे 95 पर। जैसे ही 100 रुपए के ऊपर प्राइस जाएगा तो आपका बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और चांसेस है यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ना हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर प्ले करना है, तभी जाकर आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव या फिर प्रॉफिटेबल बन सकते हो।